हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 80GG के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आप खुद के रहने के लिए रेंट पेड कर रहे हो, यानी कि रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस। तब आप सेक्शन 80GG के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन किसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Usually, the employee who is receiving HRA has a benefit of claiming an available exemption under Section 1013A of the Income Tax Act। यानी कि जब एम्प्लॉय को HRA मिलता है तब तो वो इसका एग्जम्पशन ले सकता है सेक्शन 1013A के अंतर्गत एज पर इनकम टैक्स एक्ट। द इंडिविजुअल आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड और अ सैलरी पर एम्प्लॉय would not be receiving house rent allowance from his employer and make payments towards rent for any furnished or unfurnished accommodation occupied by him for his own residence। यानी कि जब इंडिविजुअल मीन्स या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरी एम्प्लॉय हो, यानी कि वो या खुद का बिजनेस कर रहा हो या वो कहीं जॉब कर रहा हो और तब उसको एचआरए नहीं मिलता हो तब, और वो रेंट पेड कर रहा हो अपने रहने के लिए, फिर वो फर्निश्ड हाउस हो या अनफर्निश्ड हाउस हो, तब इस केस में क्या होगा। In such a situation, the individual who is not receiving HRA can claim the benefit of deduction available under Section 1080GG of the Income Tax Act 1961। यानी कि जब कोई इंडिविजुअल है, फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरी पर्सन हो और उसे एचआरए नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अपने रेंट पेड कर रहा हो अपने खुद के रहने के लिए, तब उस केस में वो सेक्शन 80GG के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हियर आर अ फ्यू कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल। आपको बस कुछ कंडीशन का फुलफिल करना होगा। वन कैन क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इफ ही और सी इज सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी पर्सन नॉट हैविंग द एचआरए कंपोनेंट इन ही सीटीसी। उसे एचआरए नहीं मिलता हो इंडिविजुअल को, फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरी पर्सन हो, तब उस केस में वो 80GG का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यू बीइंग एन इंडिविजुअल कैन ओनली बी एंटाइटल टू रिसीव दिस डिडक्शन। सिर्फ इंडिविजुअल ही इस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। कंपनीज कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर देयर रेंटल एक्सपेंसेस। वो अपने रेंटल एक्सपेंसेस के लिए कंपनी जो है क्लेम नहीं कर सकता है। यू हैव नॉट रिसीविंग HRA एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर फॉर विच यू आर क्लेमिंग 80GG। HRA component should not form part of your salary to claim 80GG। यानी कि जब इंडिविजुअल को जब आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तभी आप सेक्शन 80GG का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एचआरए उसके सैलरी का पार्ट नहीं होना चाहिए। द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 10BA। बस इंडिविजुअल को क्या करना है, फॉर्म 10BA फाइल करना होगा, जो कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। आप 80GG का डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे। फॉर फाइलिंग अ वैलिड क्लेम अंडर सेक्शन 80GG यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म 10BA ऑनलाइन। आपको क्या करना है, फॉर्म 10BA ऑनलाइन सबमिट करना होगा सेक्शन 80G का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू क्लेम इट इन द इनकम टैक्स एक्ट रिटर्न फाइल। जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तब आप सेक्शन 80GG का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए 80GG का डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको ज़रूरी है फॉर्म 10BA फाइल करना। हाउ टू फाइल फॉर्म 10BA। आप फॉर्म 10BA कैसे फाइल करोगे। फॉर्म 10BA इज द डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड वाइल क्लेमिंग बेनिफिट अंडर सेक्शन 80GG।
It is a declaration that you have taken a house on rent during the relevant period and also that you have no other residence. Since Form 10B is required to be furnished while claiming deduction under Section 80GG. फॉर्म 10B क्या है? डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने रेंट पे घर लिया हुआ है और आपका कोई अदर हाउस नहीं है आपके नाम पे। जब आप फॉर्म 10B फाइल करेंगे तब उसमें उस समय आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, जिस घर में आप रह रहे हो रेंट में वहाँ का एड्रेस, अमाउंट ऑफ रेंट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपने किस पीरियड के लिए घर लिया हुआ है रेंट पे, आपके लैंडलॉर्ड का नेम, उनका एड्रेस, ये डिटेल, बस यही डिटेल आपको फॉर्म 10BA में भरना होता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इज़ अवेलेबल ओनली टू दोज एम्प्लॉय हु डोंट गेट HRA। जिसे HRA नहीं मिलता है सिर्फ वही डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 80GG का, पर वो इंडिविजुअल होना चाहिए यानी सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर सैलरी पर्सन होना चाहिए। सेक्शन 80GG इज़ नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन हु owns a house but lives in a rented house in the same city। यदि आपका सेम सिटी में आपका खुद का अपना घर है लेकिन फिर भी यदि आप रेंट पे रहते हैं तब तो आप इस डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू ओन अ हाउस इन अ मुंबई बट चूज़ to stay in a rented accommodation in the same city, you will not get the benefit under section 80GG। आपका ओन हाउस मुंबई में है और आप वहीं पे रेंट पे रहते हैं तब आप उस केस में सेक्शन 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। Similarly, the benefit is not available to a person who owns a house in another city and claim tax benefit such as tax deduction under section 24B for home loan interest for that house। यदि आपका दूसरे शहर में आपका खुद का मकान है और आप हाउस लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 24B में, तब भी उस केस में आप सेक्शन 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। The SEC must not own any residential property on his or her name and not even on family member like a spouse or minor child name or HUF of which she is a member, otherwise they cannot be entitled to receiving any deduction under this section। SEC को ज़रूरी है कि उसका कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं हो या उसके स्पाउस के नाम पे भी नहीं होना चाहिए, माइनर चाइल्ड के नाम पे भी नहीं होना चाहिए, वो HUF का मेंबर नहीं होना चाहिए। तब इस केस में तभी आप सेक्शन 80GG का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जब आपके नाम से कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं हो, फिर वो आपका नाम हो, आपके स्पाउस का नाम हो, माइनर चाइल्ड हो, HUF के मेंबर हो आप, तब उस केस में आप सेक्शन 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80GG। आपको कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80GG में? द अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन बी द लिस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 3। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उस अमाउंट तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80GG में। 5,000 रुपीज़ 1 मंथ और एनुअली 60,000 रुपीज़। 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में से जो कम आएगा उस अमाउंट तक का आप सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि इन तीनों में सबसे जो कम 60,000 रुपीज़ से भी जो कम होगा उस अमाउंट तक का डिडक्शन आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होगा। एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स। ऑल हेड्स मीन्स 5 हेड्स।
income from salary, income from horse property, income from business or profession, income from capital gain and income from other sources. ये 5 हेड को मिला के जो इनकम आएगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल इफ़ एनी। यदि आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम उसको लेस कर देंगे इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G को छोड़ के 80C टू 80U को भी हम माइनस कर देंगे। इनकम कवर विदिन द सेक्शन 115A, 115AB, 115AC, 115AD एंड 115D। ये सब को माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वो हो जाएगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मिस्टर विकास is earning 7 lakh rupees per annum. He lives in Delhi in a rented apartment and pays a rent of 18,000 rupees per month. So his total rent paid per year is 2,16,000 rupees. Now, as per the above mentioned criteria, the three possible can be Mr. विकास का 7 लाख रुपीज़ सैलरी है पर एनम, वो दिल्ली में रहता है, रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहा है जिसके लिए वो 18,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट पेमेंट कर रहा है। ईयरली उसका रेंट हो गया 2,16,000 रुपीज़। अब इसको 80G का डिडक्शन के लिए हम देखेंगे इसे कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। इन तीनों में से हम देखेंगे जो कम आएगा वो इसे डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80G में। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं मिस्टर विकास है, इंडिविजुअल है, सैलरी पर्सन भी है, ठीक है, और ये रेंटेड घर में रह रहा है, इसका दूसरा कोई अपना हाउस नहीं है। तो सबसे पहले 5,000 रुपीज़ मंथली यानी कि 60,000 रुपीज़ एनुअली हो गया। 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम 7 लाख हो गया। इसका सिर्फ सैलरी इनकम है तो 7 लाख में से और कोई डिडक्शन भी नहीं है तो 25% हम निकाल लेंगे 7 लाख का, तो हमारा आ जाएगा 1,75,000। एक्चुअल रेंट पेड उसने किया है 2,16,000, इसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो 10% निकालेंगे 7 लाख का, तो 2,16,000 में से हम 70,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,46,000। इन तीनों में से हमारा कम है 60,000 रुपीज़। सो द लिस्ट ऑफ दिस थ्री अमाउंट इज 60,000। सो मिस्टर विकास कैन क्लेम एंड गेट अ डिडक्शन ऑफ 60,000 रुपीज़ पर ईयर ऑन द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द रेंट पेड। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सेक्शन 80G का डिडक्शन हमें इंडिविजुअल को मिलेगा और वो इंडिविजुअल या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरी एम्प्लॉय हो और उसे HRA नहीं मिलता हो, तभी सेक्शन 80G का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और सेक्शन 80G के में कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा हम इन तीनों में से देख लेंगे। जो सबसे कम आएगा उसी अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा 60,000 रुपीज़ एनुअली, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में से जो कम अमाउंट आएगा उस अमाउंट का सेक्शन 80G में डिडक्शन मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।